आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 121वां, अध्याय 8, श्लोक संख्या 11, 12 और 13। हमने निरंतर अभ्यास की बात कर दी। हमने हमारे में पड़े विकार दूर करने की बात की थी, प्रकृति की सेवा की बात भी कही। हम हमेशा स्वार्थ देखते हैं, तो उसी के कारण हम जो कोई बात करते हैं ऐसे उसको बकवास समझते हैं। स्वाभाविक है, जब तक हमारे पर बीतती नहीं है तब तक हमेशा हमारे दिमाग में कोई बात ठसती नहीं है। होता है ऐसा, क्योंकि हम अपने आप पे भी भरोसा नहीं करते हैं और ना ही कुदरत पे भरोसा करते हैं। या तो हमारे में थोड़ा बहुत वजूद आ जाता है तो हम समाज का ध्यान नहीं रखते, और जब कोई आपत्ति आ पड़ती है, कोई तकलीफ आ जाती है, हम फंस जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि समाज ने हमारे सामने देखा तक नहीं। ये सच्चाई है, मगर सच्चाई ये है कि हमारा जब वक्त था तब हमने समाज के सामने नहीं देखा, तो समाज हमारे सामने कैसे देखेगा। इसी तरह प्रकृति की बात है, इसी तरह परम तत्व की बात है। अगर हम परम तत्व को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक हम परम तत्व हमारे सामने नहीं देखेगा। ये बहुत ही कठिन और कड़वी बात है। ऐसे ही हम ईश्वर को नहीं समझने के कारण ही हम कहीं न कहीं कुदरत की भी अवहेलना करते हैं। हम भूल जाते हैं या भूलने का नाटक करते हैं। ईश्वर या शक्ति जैसा कुछ है जो समग्र सृष्टि का जीवन निर्वाह करता है, और ये जो प्रक्रिया खड़ी होती है वो बहुत कठिन है। आगे क्या कहते हैं वो भी देखें, क्योंकि हमें अब प्रणव क्या है ये भी जानना है। 11वें श्लोक में बोलते हैं, वेदों के ज्ञाता जिस अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है, उस विधि को मैं तुझे संक्षिप्त में समझाता हूँ। 12वें श्लोक में बोला, शरीर के सभी द्वारों को वश में करके, मन को हृदय में स्थित करके, प्राणवायु को सिर में रोक के योग धारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, योग धारणा, वो हो जाता है। 13वें श्लोक में बोला, इस प्रकार ओंकार रूपी अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाते हैं, वह अवश्य ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यहाँ उस स्थान की बात की है जो सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है। अगर कोई मनुष्य निरंतर साधना करता है और ये साधना ओंकार के साथ होती है, तो उसका अंत समय में भी वही स्मरण में आएगा, तो वो निसंकोच मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मगर यहाँ बात ये आती है, और यहाँ एक बात बताई भी है कि ओंकार कैसे करना चाहिए, हम कैसे करें ओंकार, ये भी एक समझना जरूरी है। और ये कई बार हमने सुना है ओंकार ओंकार, मगर ओंकार है क्या, प्रणव क्या है। ऐसे तो हमने सुना है एक चीज़ को, ओम वर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण क्या है? तो वही ओंकार है। सबसे ऊपर वही है और सबसे नीचे भी वही है, उसमें ही सब समाया है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओंकार करने के नियमों बताए। आग्नेय चक्र के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो चलती है, तब ध्यान करना चाहिए, परम तत्व की प्राप्ति होती है। मगर हमको पता नहीं है कि कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी दाई ओर की नाड़ी चलती है, कभी जमनी ओर की नाड़ी चलती है, कभी तब दूरों चलती है। तो हम सदैव एक बात बोलते हैं कि हमेशा निरंतर करते रहो। सुषुम्ना नाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिक वही चालू रहेगा, तो फायदा ही होगा और इससे ही ध्यान करने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। यही रास्ता है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन होना। यहाँ कहा गया है कि अक्षर यानी कभी नष्ट न होने की बात है, मगर अक्षर से प्रवेश करते हुए अपने राग द्वेष से मुक्ति पानी होगी। आप तो देखते हो अभी तो अक्षर ब्रह्म बोलते हैं और अक्षर ब्रह्म स्वरूप ऐसा बोलते हैं, और जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप जिसको बोलते हैं उनकी तो मौत हो गई। ये नहीं होता है। अक्षर प्रणव ओंकार के सिवा कोई नहीं है, अक्षर शिव के सिवा कोई नहीं है। ऐसे ब्रह्म को समझना पूरी तरह असंभव है, या समझने की कोशिश करनी चाहिए, मगर ये असंभव है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं संक्षिप्त में समझाता हूँ, क्योंकि ये अनंत है, इसीलिए हमारे में सनातन शब्द का यूज किया है। इसका मतलब ये अनुभव से ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। यहां बताया है सभी द्वारों को संयमित करके, और सभी द्वारों पर संयम पाने की बात है। ये क्या है सभी द्वारों पर संयम पाने की? पहले तो ये समझना चाहिए हमारे पास द्वार कितने हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 9 द्वार है। 2 आंखें हैं, 2 नासिका है, 1 मुख है, 2 कान है और मलमूत्र के द्वार है। टोटल 9 हो गए। मगर योग सिद्धि के अंदर 10वें द्वार में चेतना का नाम दिया है। बाह्य 9 द्वार पे नियंत्रण आ जाए तो मन भीतर में भागता है, और जब मन भीतर में भागता है ना, तो हृदय में आत्मा में स्थित करना पड़ता है या खो जाता है। उसको आज्ञा चक्र की ओर ले जाने से, प्राणायाम योग करने से उत्तम अवस्था है। मगर अपने प्राणों को ब्रह्मानंद में ले जाते हैं, तब योग साधना सिद्ध होती है। यहां से ऊपर ब्रह्मानंद में परम तत्वों को ओंकार के साथ याद करने से, गुरु तत्वों को याद करने के साथ साथ परम तत्वों को खुद में समा के, या परम तत्व में खुद समा जाने की एकाकार की भावना होती है, तब सब कुछ चीजों से मुक्त होकर हमें मोक्ष का अधिकारी बनाती है। ये परिस्थिति में शरीर छोड़ने से ही मुक्ति मिलती है। हमें पुनर्जन्म के बारे में अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में श्लोक संख्या 9 और 10 में जवाब देना शुरू किया। ये परम स्थान को पाने के एकदम सटीक रास्ता बताया है। बाद में 11वें श्लोक में बोला, जिसके लिए तपस्वी मुनि सदैव प्रवृत्त है। सही में यही अगर मोक्ष के रास्ते है तो हम क्यों मोक्ष के रास्ते नहीं जाते? क्योंकि लोभ मोह माया प्रपंच राग द्वेष में से मुक्ति नहीं मिलती है।
निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि आज की यूं ही बात करूं तो रॉकेट को देखा है, रॉकेट को नीचे से अग्नि जलती है हाइड्रोजन पावर से, और रॉकेट दम से, फोर्स से ऊपर होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाता है, तब रॉकेट बोला जाता है। मोक्ष के लिए भी वैसे ही है। मोक्ष के द्वार के नजदीक पहुंचने के लिए या निकट पहुंचने के लिए या मोक्ष के द्वार पर पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तो वो फोर्स बनता है और वो ही फोर्स लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। यही समझना है, आगे भी समझेंगे अब। ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि ये पूरा जो अध्याय है वो जटिल है, समझना पड़ेगा। आप सबको विनती करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बात है। मैं मोनेटाइजेशन के लिए ये सब नहीं करता हूं, ना ही मोनेटाइजेशन की पड़ी और ना ही ये विनती करता हूं, मगर सनातन की बात है। सनातन की बात आज के युवाओं में, लोगों में जानी जरूरी है, क्योंकि कई अक्षर प्रकट हो चुके हैं जो अपनी दुकानें चलाते हैं। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे गुरु गोरखनाथ जी को और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना। अस्तु शुभम भवतु।